जब भी लोग किसी राष्ट्र में यौन संबंध बनाते हैं, ऐसे अवैध यौन संबंध जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, ऐसी यौन क्रियाएं, इलीगल सेक्स, उस राष्ट्र में मरीन स्पिरिट्स यानी कि समुद्री आत्माओं को मुक्त करती हैं, जागृत करती हैं। क्या तुमने कभी द क्वीन ऑफ द कोस्ट नाम सुना है? द क्वीन ऑफ द कोस्ट यानी कि समुद्र तट की रानी या समुद्र की रानी कोई साधारण रानी नहीं है। वह जल की देवी है। वह एक प्रधानता है जो सभी समुद्री आत्माओं पर नियंत्रण रखती है। वह जिम्मेदार है हर उस विपरीत इच्छा के लिए जो किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की यौन अनैतिकताओं में गिरा सकती है। फॉर्निकेशन यानी कि व्यभिचार के माध्यम से समुद्री आत्माएं किसी भी राष्ट्र, किसी भी कंपनी और किसी भी परिवार में फलती फूलती हैं। ठीक है, सुनो, जब भी तुम्हारे भीतर विपरीत इच्छाएं उठती हैं, भारी यौन इच्छाएं जो तुम्हारे ऊपर हावी होती हैं, चाहे तुम पास्टर हो, बिशप हो या विश्वासी कोई भी हो, जब भी तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी विपरीत यौन इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह तुम्हारे भीतर एक समुद्री आत्मा यानी कि मरीन स्पिरिट का बीज है जो चाहती है कि तुम उस व्यक्ति को प्रभावित करो और उसे नष्ट कर दो। वासना पर समुद्री आत्माओं का नियंत्रण होता है, यानी कि मरीन स्पिरिट्स का नियंत्रण होता है। जो भी तरह तरह की यौन इच्छाएं तुम संसार में फैलती हुई देखते हो, वे सब उन्हीं के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तुम देखो, बहुत से फैशन डिजाइनर ऐसे वस्त्र बनाते हैं जिनकी पूरी डिजाइन और शैली मरीन किंगडम से प्रेरित होती है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में यौन अनैतिकता का स्तर, सेक्सुअल इमोरैलिटी की लेवल बहुत ऊंचा हो जाए। जितने अधिक लोग यौन अनैतिकता में शामिल होते हैं, उतना ही अधिक मरीन इस संसार पर नियंत्रण प्राप्त करती हैं। हर एक अनैतिक कार्य मरीन के प्रभाव को और अधिकार को राष्ट्रों पर बढ़ा देता है। मुझे नहीं पता कि कल रात केप टाउन अफ्रीका में कितने लोगों ने विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए। जब भी लोग किसी राष्ट्र में यौन संबंध बनाते हैं, ऐसे इल्लीगल यौन संबंध जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, ऐसी यौन क्रियाएं उस राष्ट्र में मरीन स्पिरिट्स को जागृत करती हैं, मुक्त करती हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? हां, बिल्कुल ऐसा ही है। मरीन स्पिरिट्स यानी कि समुद्री आत्माएं रहस्यमयी होती हैं, अत्यंत रहस्यमयी होती हैं, और वे शैतान के राज्य की सबसे शक्तिशाली आत्माएं मानी जाती हैं। लेट मी से दिस, शैतान के राज्य में जो सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं हैं, वे समुद्री आत्माएं हैं। कौन? मरीन स्पिरिट्स। मेरी बात याद रखना। वे सचमुच सबसे शक्तिशाली होती है। वास्तव में वे शैतान के हाथों में सबसे प्रभावशाली और उत्पादक आत्माएं हैं। दरअसल वे शैतान की सेनाओं की सेनापति यानी कि जनरल्स हैं। वे सबसे उच्च पद वाली दुष्ट आत्माएं हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव कलीसिया और संसार दोनों में अत्यंत गहरा और प्रभावी है। इतनी शक्तिशाली होती है ये। कुछ दुष्ट आत्माएं सिर्फ संसार में ही कार्य कर सकती हैं और उनका कलीसिया पर अधिक प्रभाव नहीं होता, परंतु मरीन स्पिरिट्स शैतान के लिए परिणाम लाती हैं। देखो उन सभी पास्टर्स को जो गिरे, उनका पतन मरीन स्पिरिट से जुड़ा था। या तो वह पास्टर ने किसी स्त्री के साथ संबंध बनाया। देखो वे सभी जोशीले वर्शिप लीडर्स जो गिरे, दुनिया में कहीं भी हो, उनका संबंध मरीन से था। यौन संबंध, प्रलोभन। वे सभी शक्तिशाली लोग जो आत्मिक बातों में ऊंचे उठे और बाद में गिर गए, वे अनियंत्रित इच्छाओं और यौन पापों के कारण गिरे। ऐसे पाप तुम्हें नष्ट कर देंगे, आपके अभिषेक को, आपके अनॉइंटिंग को सुखा देंगे और आपके प्रार्थना जीवन को कमजोर बना देंगे।
मरीन स्पिरिट्स यही करती हैं, वे आपको आत्मा की गतिविधियों के प्रति कमजोर बना देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप व्यभिचार या पस्त्रीगमन में पड़ जाते हो तो आपके भीतर की प्रार्थना की आग बुझने लगती है। याद रखो, शैतान का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यह बात सत्य है जब कोई प्रचारक कहता है कि तुम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो, नई सृष्टि हो और शैतान का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह सत्य है, पर मत भूलो, शैतान का तुम पर अधिकार न होने का कारण यह है कि तुम आत्मिक रूप से जीवित और आत्मिक रूप से सक्रिय हो। अब वह केवल एक ही तरीके से तुम पर प्रभाव डाल सकता है, अगर वह तुम्हें ऐसे कार्यों में ले आए जो तुम्हारी आत्मिक गतिविधियों और आत्मिक स्थिति को कमजोर कर दें। जब वह इसमें सफल होता है तो वह तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर देता है, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को निर्बल बना देता है और तुम्हारे परमेश्वर से संबंध को धीमा और कमजोर कर देता है। समय के साथ धीरे धीरे वह तुम्हारे जीवन में पीड़ा और बाधाएं लाने लगता है। अगर तुम अश्लील वीडियोस यानी कि पोर्नोग्राफी देखते हो, रात में छिपकर उसे देखते हो, जब तुम अपने आप को पोर्नोग्राफी के लिए खोल देते हो, तो जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम मरीन के साथ वाचा बांध रहे हो। तुम अपने मन के द्वार को मरीन स्पिरिट के लिए खोल रहे हो। तुम्हारी कल्पनाएं भ्रमित हो जाएंगी और वासना की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लस्ट, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घुसकर तुम्हारे मन पर अधिकार करने लगेगी और उससे मुक्त होना पूरी जिंदगी का संघर्ष बन सकता है। मरीन स्पिरिट्स रहस्यमयी होती हैं और शैतान के राज्य में सबसे शक्तिशाली आत्माएं मानी जाती हैं। वे कहीं भी, किसी स्थान, सभा या यहां तक कि कलीसिया में भी प्रवेश कर सकती हैं। यही उनकी शक्ति का प्रमाण है। वे ज्यादातर कुत्ते की गतिविधियों के पीछे होती हैं। समझ रहे हो मैं कुत्ता क्यों कह रहा हूं? सेक्सुअल पोल्यूशन। वे अधिकतर सेक्सुअल पोल्यूशन यानी कि यौन अशुद्धता की क्रियाएं के पीछे होती हैं। वे शैतान की वफादार सेविकाएं हैं और उनकी सारी गतिविधियां व चालबाजियां क्वीन ऑफ द कोस्ट द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। मरीन स्पिरिट्स पर शासन करने वाली जो प्रधान आत्मा है वह है द क्वीन ऑफ द कोस्ट, एक स्त्री सत्ता, अंधकार की राजकुमारी। उसके पास धन है, उसके पास फेम है और वह यौन इच्छा और सुख से लोगों को बांधती है। धन, फेम और काम वासना, यही तीन चीजें उसके राज्य के मुख्य साधन हैं। वह सेक्स, फेम और धन से शासन करती है। वह तुम्हारे प्राण के बदले तुम्हें धन की पेशकश करेगी। वह तुम्हारे प्राण के बदले फेम की पेशकश करेगी। वह तुम्हारे प्राण के बदले सेक्स और सुख की पेशकश करेगी। वह इल्यूमिनाटी के पीछे है। तुम उस कल्ट को जानते हो? वही है। वह युवतियों और युवकों दोनों को शामिल कर रही है। वही है सेटनिज्म, इल्यूमिनाटी और ऐसे सभी छोटे कल्ट में जो लोगों को फेम, धन, सेक्स, इन सब चीजों के बदले अपने प्राण बेचने पर मजबूर करते हैं। इन सब पर वही नियंत्रण रखती है। क्वीन ऑफ द कोस्ट और उसकी मरीन डीमंस तुम्हें अशुद्ध न करने दें। तुम्हें इन अंतिम दिनों में बुद्धिमानी से जीना होगा। अब मेरी एक बात मानो, अभी अपना फोन उठाओ और अपने फोन से कुछ शैतानों को हटा दो। कुछ लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो और अच्छी तरह जानते हो। उन्हें सिर्फ डिलीट ही नहीं बल्कि ब्लॉक भी करो और फिर डिलीट करो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ डिलीट करोगे और ब्लॉक नहीं तो वे तुम्हें फिर कॉल करेंगे। अब सुनो, पहला डिलीवरेंस दुष्ट आत्मा को निकाल देना नहीं है, क्योंकि मैं उसे अभी निकाल भी दूं तो जैसे ही तुम बाहर जाओगे शैतान उसी औरत या आदमी में कूद जाएगा जो तुम्हें चर्च से बाहर निकलते ही कॉल करेगा। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें अभी खत्म करना होगा। नाउ, अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल बनना होगा।
मैं अपनी अभिषेक को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहता। अपने कॉन्टैक्ट्स में जाओ, इन दुष्ट लोगों को ब्लॉक करो और उनके कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दो। कैन आई टेल यू समथिंग? एक समय आएगा, आना ही होगा, जब तुम्हें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को शुद्ध करो। किसी को कहो साफ सफाई करो। ये तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारे अधिकार में है अपने आप को शुद्ध करना। दरवाजे बंद करो, बस दरवाजे बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं या कितने गुस्से में हैं। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो।